नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कई बार पैसों की तंगी समाप्त ही नहीं होती। कई बार नौकरी के लिए बहुत परेशान होते हैं पर मिलती नहीं। धन चाहिए, पैसा चाहिए। आप रोज़गार करना चाहते हैं, कुछ अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, मन में तो है पर कर नहीं पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही। कई बार तो मौके मिलते भी हैं तो बस द्वार से आकर, दरवाजे से आकर लौट जाते हैं। लाख प्रयास कर लो। अब अच्छी लाइफ स्टाइल हर किसी को चाहिए। अच्छी लाइफ स्टाइल यानी ऐसा कम से कम लाइफ हो जिसमें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। अब ये नहीं कि बीमार हैं तो दवाई के पैसे नहीं हैं, ऐसा नहीं हो। हर कोई चाहता है। तो आज हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पसंद आए, इससे लाभ हो, तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम आपको विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी हथेली पर क्या और कहाँ और कब लिखें कि हर कामना पूरी हो। और हर तरह के आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना वाहन हो, आप चाहते हैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करें, आप चाहते हैं किसी बड़े व्यापार का नींव आप डालें या फिर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तब हाथों में आप क्या लिखें, कैसे लिखें, सबसे महत्व रखता है आप कैसे लिखें। क्या लिखना तो आसान है पर कब लिखें। देखिए, हमारे जो पाम होते हैं, हथेली होते हैं, उसमें उंगलियां हैं और बीच का हिस्सा को हम कहते हैं जो हमारी उंगली है उसके बाद हथेली का हिस्सा है। तो उंगली के ठीक नीचे जो पर्व होते हैं, पर्व यानी जो उभरा हुआ स्थान होता है, पर्वत जिसको कहते हैं, गुरु का पर्वत, जो मंगल का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत, बुध का पर्वत, तो उसी पर्वत का खास महत्व है। अब देखिए, जो गुरु हैं वो धन, मान, सम्मान, नौकरी, व्यवसाय सब कुछ देते हैं। जो शनिदेव हैं वो भूमि से नीचे से निकलने वाली वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो सूर्य हैं सरकारी नौकरी देते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो जिस क्षेत्र से संबंधित आप कामना है आपकी, उसी क्षेत्र में आपको लिखना है। आपको ब्लू रंग का पेन चाहिए होगा। आप दाहिने हाथ में लिखें या बाएं हाथ में। देखिए, दाहिने हाथ में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये कर्म का हाथ है। दाहिने हाथ में लिखने के लिए आपको बाएं हाथ में पेन को पकड़ना होगा और बाएं हाथ में लिखेंगे तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे पेन। ये करेंगे कब? रात में सोने के पहले कीजिएगा। आप अपनी हथेली में सोने के समय जब आप बेड पर चाहते हैं उस समय ही करना है। और सबसे पहले तो आप सोने के पहले पैर हाथ को अच्छे तरह से धो लें, पोंछ कर सुखा लें, फिर बेड पर जाएं, तमाम तरह की चीज़ों को कर लें। जब ये प्रक्रिया करें तो बातचीत नहीं करें। और ये प्रयोग आपको लगातार 40 दिन तक करना है, यानी कि सवा महीने तक। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप, जैसा हमने कहा कि भगवान को प्रणाम करें। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको दिल से याद करें। अब जैसे आपको पता है, मैं शिव जी को मानती हूँ और हर हर महादेव ये शब्द पता नहीं दिन भर में शायद मैं हज़ारों बार बोलती होंगी। तो आप भी किसी एक देव को, जो आपके दिल से जिस देव के प्रति श्रद्धा हो, उसी देव को मानिए। क्योंकि जब आप बार बार एक ही शब्द दोहराते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। हर तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप, जैसे हम टॉपिक पे ही आते हैं, तो हमने कहा कि रात में सोने के पहले ये प्रयोग करना है। अब देखिए, आप जैसे गुरु हैं, गुरु क्या देते हैं? विवाह, इसके बाद देते हैं गुरु संतान, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ गुरु देते हैं। यहाँ तक कि विदेश जाने की कामना है वो भी देते हैं। तो आप गुरु वाले स्थान है कि पहली उंगली जो होती है, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली के नीचे पर्व पर आपको लिखना है। आप नौकरी चाहते हैं, वहाँ पर आपको नौकरी लिखना है। अब जैसे आपको भूमि से नीचे निकलने संबंधी आप कोई कार्य करते हैं, कोयला है, माइनिंग है, या फिर आप कृषक हैं, तब आपको शनि वाली उंगली यानी कि जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर, उसके नीचे लिखना है। सूर्य की उंगली है, इसके नीचे आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तब यहाँ पर लिखिएगा नौकरी। और लिखने के बाद मन में 3 बार अपनी कामना को दोहराइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो कामना है, जो प्रार्थना है, वो अति शीघ्र पूरी होगी। और ये प्रयोग आप लगातार 40 दिन तक, यानी सवा महीने आपको करना है। और जो आप लिखेंगे अपनी हथेली में,
वो आपको रोज़ दोहराना है। रात में सोने के पहले उसी जगह पर रोज़ आपको लिखना है और दोहराना है, रिपीट करना है, याद रखिए। वैसे क्या होता है कि आप सुबह बहुत तरह के काम करते हैं, हो सकता है मिट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिपीट रोज़ करना है। रोज़ वो जो आपके मन मस्तिष्क में जो एक रे होती है ना, जब उसको बार बार एक ही चीज़ आप याद दिलाते हैं, ये होना चाहिए, ये होगा, ये होना ही है, तो क्या होता है वो चीज़ अपने आप आपके तरफ आने लगती है। लेकिन एक बात याद रखिए, वैसी ही कामना भगवान से कीजिएगा अब जैसे आप ये मत मांग लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है, भगवान करे आप बन जाए, उसके लिए नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को मांगिए जो आपकी पूरी हो सके। अब आप सोचिएगा अंबानी के टक्कर में मैं भी आ जाऊं तो वो भी भगवान करे हो जाए, लेकिन कामना ऐसी मांगिए जो पूरी हो। प्रकृति आपको उस कामना को पूरी करने के लिए आपकी मदद करे, ऐसी ही कामना आप कीजिएगा। तो ये प्रयोग आप कीजिए। और एक बात हमेशा रखिए याद, अगर आपको लगे कि शनिदेव आपको परेशान कर रहे, तब बीच की उंगली में एक चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा। ये पहनेंगे कब? आप इसको शनिवार के दिन भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का छल्ला याद रखिए। लेकिन हाँ, अगर आपको चांदी नहीं पहनना तो मत पहनिएगा, पहनना है तभी पहनिएगा, यानी अपनी राशि के अनुसार। तो हम आपसे फिलहाल विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।